कदम का ऐलान कर सकती है। शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जो चिट्ठी लिखी है उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि कल जब बजट पेश हो तो सरकार बड़े बड़े ऐलान करे, क्योंकि चुनावी साल है और सियासी फायदा लेने की कोशिश सरकारें पहले भी करती रही हैं। ये वो चिट्ठी है जिसमें कि जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पहले भी सरकारें जो हैं, और खास करके वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम का जिक्र है कि कैसे उन्होंने भी अंतरिम बजट में ऐसी घोषणाएं की जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर इंप्लीकेशन था, और इसीलिए कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ऐसा नहीं होता और बीजेपी नियमों की अनदेखी करने जा रही है, ये सरासर गलत है। खैर, आज पूरे दिन दरअसल दो ही खबरें रही। पहली खबर प्रयागराज में धर्म संसद और दूसरी खबर कल पेश होने वाला आम बजट। बजट को पेश करने के लिए बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार के पास ये आखिरी मौका होगा कि वो कोई कानून लाना चाहे तो उसे संसद के पटल पर रखे। खैर, बजट सत्र में ज्यादातर काम बजट को लेकर ही होगा, लेकिन इधर एक दूसरी बैठक प्रयागराज में हो रही है। यह है धर्म संसद, जहां राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा और आखिरी फैसला होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। मैं आपके सामने दो तस्वीरें रखना चाहता हूं। पहली तस्वीर कल हुए परम धर्म संसद की है, जो शंकराचार्य स्वरूपानंद की अगुवाई में परम धर्म संसद की गई है, जिसमें यह फैसला हुआ कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या कूच करेंगे आधारशिला रखने के लिए। दूसरी तस्वीर आज वीएचपी की तरफ से हो रहे धर्म संसद की है, जिसमें मोहन भागवत, स्वामी रामदेव समेत कई संतों ने हिस्सा लिया। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की साजिश चल रही है। सबरीमला के जरिए उन्होंने कई बातें इशारों इशारों में कह दी। विशिष्ट आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और शताब्दियों से वहां अयप्पा जी की भक्ति करने वाला जो भक्तवृंद है उसकी माता भगिनियों की उसको स्वीकृति है। 70,000 महिलाएं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर है जो कहती है कि हमको ये मंजूर है, हम रुकने के लिए तैयार हैं। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपराओं का प्रश्न है जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है, लेकिन आनंद फानंद में ऐसा निर्णय आया क्यों? फिर निर्णय आया, उसका निर्णय पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी भी बातें कही गई है कि भाई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है, और मंदिर ये एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए वहां हम सब नियम लागू कर सकते हैं। उसकी परंपराओं का प्रश्न कहाँ है? ऐसा कहा है भाई, सब पंथ संप्रदायों के धर्मस्थल, उसमें सब लोग आकर दर्शन कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस नहीं, उस संप्रदाय का एक स्थल है, वो उसकी अपनी परंपरा रहती है, उसका अपना अनुशासन रहता है। लेकिन देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। मोहन भागवत इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि चाहे जो हो, मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में मंदिर बनने को लेकर काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के अपने रुख पर अड़ी हुई है। स्वामी रामदेव ने भी कहा है कि राम मंदिर को लेकर सभी साधु संतों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण, उसके साथ चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये ध्येय है हम संतों का। अब सवाल यह है कि मामला कोर्ट में है और राजनीति पूरी तरीके से हो रही है। हम चाहते हैं कि आपको एक एक कर राम मंदिर पर सारे स्टेक होल्डर्स की आज स्थिति बताएं, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की वो बातें भी सुनवा देते हैं जो उन्होंने कल कही थी। मंदिर एक जगह तो बन नहीं जाएगा, मंदिर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर प्रारंभ नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो उसको प्रारंभ करने के लिए पहले शिलान्यास की आवश्यकता है।
तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना एक शास्त्रीय संस्कार जो शिलान्यास है वो करने के लिए करें। अब आपको एक एक करके राम मंदिर में जितने किरदार हैं और उनमें से कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी स्थिति भी समझाते हैं, उसके बाद बहस में आएंगे। राम मंदिर पर आज की स्थिति क्या है वो समझिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एक अहम किरदार है जहां से राम मंदिर पर आखिरी फैसला आना है। वहां सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ रही है, फैसले की तारीख का इंतजार है। दूसरे नंबर पर केंद्र सरकार है जिसने 28 जनवरी को एक नया दांव चल दिया और विवादित जगह के आसपास की अधिग्रहित जमीन में 67 एकड़ जमीन वापस करने की मांग कर दी। तीसरी तरफ यूपी सरकार है जिसके ऊपर विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का कानूनी बंधन है, सरकार इसे पूरा कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे दे दीजिए, मुद्दा सुलझा लेंगे। चौथी तरफ राम जन्मभूमि न्यास है जो विवाद में पार्टी है, वो केंद्र की जमीन लौटाने की मांग से खुश है। उसके बाद निर्मोही अखाड़ा है जिसे जमीन मांगने का सरकार का फैसला सियासी स्टंट लग रहा है, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि उसे सिर्फ मस्जिद वाली जमीन से मतलब है, बाकी जगह पर कुछ हो उसे कोई मतलब नहीं। इन सब के बीच धर्म संसद प्रयागराज में जारी है। इससे पहले भी 10 बार से ज्यादा बार सिर्फ मोदी सरकार के दौरान धर्म संसद की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। धर्म संसद के बीच में ही एक परम धर्म संसद हो गई जिसमें 21 को अयोध्या कूच की बात है। सवाल यह है कि मंदिर क्या धर्म संसद से बन जाएगा? उलझन सुलझाने की कोशिश है या और उलझाने की? आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, असद खान फलाही हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और हमारे साथ मनोज त्यागी बीएचपी लीडर भी इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात का कि क्या राम मंदिर धर्म संसदों से बनेगा? कल परम धर्म संसद में स्वरूपानंद जी की तरफ से कहा गया कि 21 फरवरी को शिलान्यास हो जाएगा। अब वीएचपी एक धर्म संसद कर रही है और क्या इसी रास्ते राम मंदिर के लिए रास्ता निकलेगा या फिर अभी भी इंतजार होगा कोर्ट के फैसले का? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओपी मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, असद खान फलाही, इस्लामिक स्कॉलर, मनोज त्यागी बीएचपी के नेता, और हमारे सहयोगी शिव प्रताप भी जुड़ रहे हैं प्रयागराज से जहां धर्म संसद चल रही है। शिव प्रताप, क्या आज जो धर्म संसद चल रही है या जो वीएचपी की धर्म संसद है वहां से भी कोई तारीख निकल सकती है क्या कि कब तक राम मंदिर बनेगा, जैसा कि परम धर्म संसद में कह दिया गया? यही है, कहा जाए तो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद के जो पदाधिकारी गण थे उनसे भी बातचीत हुई। पूछा गया कि क्या जिस तरीके से परम धर्म संसद में तारीखों का ऐलान कर दिया गया कि 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को कूच होगा, 21 फरवरी को अयोध्या में शिलान्यास किया जाएगा, तो कितनी संभावनाएं हैं वीएचपी की धर्म संसद में तारीखों के ऐलान की? उधर से सीधे तौर पर जवाब दिया गया कि हम स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के जो तारीखें तय की गई हैं उन पर पूरा विचार करेंगे, उनका गौर फरमाएंगे और उन्हीं सब पर विचार विमर्श करते हुए प्रस्ताव लाया जाएगा। उन सब चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये एक तरीके से सुशांत कहा जाए तो मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या मामले में पहल कर दी और वीएचपी पीछे हो गई, तो इसके पीछे कहा जाए तो एक मजबूरी भी होगी। और कल का दिन पूरा राम जन्मभूमि में अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर के प्रस्ताव पारित होना है और उसी पर पूरा दिन विचार विमर्श किया जाएगा। पूरा दिन कल की धर्म संसद में भव्य राम मंदिर निर्माण कैसे हो इस पर विचार किया जाएगा। किन कठिनाइयों परेशानियों से निकलना है, तो कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है कि वीएचपी की तरफ से क्या निर्णय आता है। मनोज त्यागी जी, वीएचपी क्या कोई अलग रास्ता अख्तियार करेगी या जो परम धर्म संसद में कहा गया उसी रास्ते जाएगी? क्या आप लोगों को तो जानकारी मिल रही होगी? हम सबसे पहले तो जो भी तिथि संत महात्माओं ने तय की है, स्वरूपानंद जी ने जो तिथि तय की है मंदिर निर्माण की, जो उनकी विचार है और उनके सभी अनुयायी और साथियों ने जो कल निर्णय लिया है, हम उसका विश्व हिंदू परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कोई भी पहल करे विश्व हिंदू परिषद उसका समर्थन करती है और साथ खड़ी है। तो आप भी 21 तारीख को शिलान्यास के लिए जाएंगे? ये तो कल फैसला होगा
नहीं तो अभी आप कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं, तो साथ जाइए। एक शुरुआत का तो दौर शुरू हुआ है कि सभी संत महात्माओं का जो निर्देश है, नहीं, लेकिन अगर आप अलग तारीख देंगे तो फिर सवाल उठेगा कि साधु संत भी इसमें बटे हैं। वो 21 को शिलान्यास करेंगे, आप किसी और दिन करेंगे, दो शिलान्यास तो नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो ये है प्रशांत भाई कि शिलान्यास 1989 में एक बार हो चुका है। हाँ। अब तो मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होना है, तो फिर उनके बाद का स्वागत क्यों कर रहे हैं? बोलिए कि शिलान्यास हो चुका ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हिंदू समाज में किसी तरह का विघटन हो, संत महात्माओं में किसी प्रकार की बंटवारे की स्थिति बने। विश्व हिंदू परिषद का काम ही केवल हिंदू समाज को एकत्र कर देश हित में कार्य करने का काम विश्व हिंदू परिषद का है। उसी के नियम के अनुसार हम लोग उनकी पहल का स्वागत करते हैं। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप उनके बात का स्वागत करते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो अब क्या वीएचपी भी या तो उस तारीख को जाएगी या अपने रास्ते से, जिस तरीके से आपने पहले कहा था कि हम साधु संतों को लेकर राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे, वैसी कोई चीज करने वाली है? सरकार पर से भरोसा उठ गया है आपका? देखिए, सरकार ने एक पहल परसों की 28 तारीख को, जो कि इस रास्ते का एक मार्ग निकालने का एक प्रयास है कि गैर विवादित जमीन जो विश्व हिंदू परिषद या संत महात्माओं की है, वो 67 एकड़ जमीन देकर मंदिर का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो सरकार रास्ता निकाल रही है, तो फिर स्वरूपानंद क्यों कह रहे हैं हम शिलान्यास करेंगे? देखिए, वो उनका अपना निर्णय है, लेकिन तो अभी आप स्वागत क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए हम स्वागत नहीं करते, हम सरकार के साथ नहीं है प्रशांत भाई। देखिए, सुशांत नाम है मेरा। आप ये बताइए कि क्यों आप फिर कह रहे हैं? आप कहिए कि हम नहीं करेंगे। देखिए, हम उसमें सरकार के साथ जाएंगे, स्वरूपानंद जी के साथ जाएंगे। देखिए, स्वरूपानंद जी का विषय नहीं है, केवल हिंदू कैसे विषय नहीं है? राम मंदिर का विषय कह रहे हैं हम इस शिलान्यास करेंगे, साधु संत नहीं है वो? बिल्कुल साधु संत है। फिर आप किसके साथ हैं? सरकार के साथ, उनके साथ? परम पूजनीय शंकराचार्य जी का हम आप किसके साथ हैं? सरकार के साथ हैं? हम हिंदू समाज के साथ हैं, और हिंदू समाज किसके साथ? संत महात्माओं का आएगा, आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। यानी आप अभी खुद कंफ्यूज हैं, आप नहीं तय कर पा रहे हैं। तो सरकार एक बार कह रहे सरकार रास्ता निकाल रही है, दूसरी तरफ आप प्रयास साधु संत के साथ हैं। देखिए भैया, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने एक रास्ता निकालने का प्रयास किया है। हाँ, तो प्रयास उसका इंतजार कीजिएगा ना, उस प्रयास को आप 21 तारीख को शिलान्यास करने पहुंच जाइएगा। अगर बीच में अगर आते हैं और अच्छे काम की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। स्वरूपानंद जी को समझाएंगे कि किसको शिलान्यास न करें, जैसे वक्फ बोर्ड ने कहा है कि समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? उनको समझाइएगा ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है, वेट कीजिए। देखिए, कल सभी विषयों पर चर्चा होगी संत महात्माओं के बीच में, और जो निर्णय आएगा उस पर निर्णय के अनुसार कार्य किया जाएगा। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, क्या अब धर्म संसदों के जरिए राम मंदिर बनेगा, या सरकार जो एक कोशिश कर रही है उसका इंतजार होगा? क्या किया जाना चाहिए? नहीं, सरकार की तो इंतजार आजादी के बाद से, जो 1528 में आप ये देखो मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद देश स्वतंत्रता मिली, आजादी के बाद से भी कोई सरकार ने भी, किसी सरकार ने भी राम मंदिर की तरफ मुंह करके नहीं देखा। किसी ने राम मंदिर का, विशाल भव्य मंदिर बनाने का किसी ने साहस नहीं दिखाया। तो निश्चित रूप से हमेशा हिंदुओं की उपेक्षा की गई। अब देखिए, परम धर्म संसद जो है उसकी सोच बड़ी ही पवित्र है और विराट है, जो सबको लेके चलने वाला है, जिसमें चाहे संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या अनेक सैकड़ों हजारों जो हिंदू संगठन है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है। और यहाँ किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भगवान और भक्त के बीच की बात है। हर व्यक्ति जाएगा, 4-4 लोगों की टीम जाएगी और अपने श्री रामलला को बुलाया था उसमें। अब तिहाड़ जेल से भी भयंकर स्थिति में रामलला आज अंदर है और नहीं, हाँ बिल्कुल बुलाया गया था, सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। अब कोई आए ना आए, बीएचपी की तरफ से कोई आया था, सबका इसमें सम्मान है। और जो भगवान श्री राम को भगवान मानता है, जो अखिल अब देखिए, उसमें तो हजारों लाखों लोग हैं, तो अब उसमें ये नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए, बीएचपी के प्रवक्ता ये बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हम उनका अभिनंदन करते हैं। तो स्वाभाविक है। देखिए, हम सबका उद्देश्य ये है कि उस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का भव्य विशाल मंदिर का निर्माण हो। तो इसलिए हर व्यक्ति अपनी कोई धर्म सभा कर रहा है। अब ये सबको मिलाकर के परम धर्म संसद का जो आयोजन हुआ है, इसमें सब मिलकर के एक विराट स्वरूप में, उसके लिए हम लोग अभी आपने प्रवक्ता को यह भी कहते सुना वीएचपी के कि सरकार रास्ता निकाल रही है और एक अच्छी पहल कर रही है, जो ये कहते हुए कि 67 एकड़ जमीन आप वापस करने का हमको की अनुमति दीजिए। तो फिर सरकार के कदम का इंतजार कीजिए कि कोर्ट इस पे क्या कहता है। आप 21 को शिलान्यास करने की बात करने लगती है धर्म संसद। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस सरकार
सुशांत जी, जिस सरकार के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अध्यादेश लाने वाला नहीं हूं, उस सरकार पे विश्वास हिंदू समाज को नहीं है। आप जरा सोचो, जो प्रधानमंत्री जी पर बीएचपी को तो है। अभी आप कह रहे थे इसका मतलब साधु संत एक नहीं है, एक राय नहीं है, उनको विश्वास है, आपको विश्वास नहीं है सरकार पर। यही तो आप लोग दो अलग अलग हो गए। नहीं, नहीं, बिल्कुल श्री राम नहीं, उनकी मानना है, उनका मानना, उनकी विश्वास है। हो सकता है सरकार पे तो आप ये देखो, संघ प्रमुख ने बोल दिया मंदिर के लिए अध्यादेश लाइए, विश्व हिंदू परिषद जो कर रही है वो कर ही रही है, अनेक संगठन कर रहे हैं, पूरे विश्व के सनातन धर्मी मांग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अब आखिर कैसे मांग किया जाए। तो ये जरूरी है कि हम एक धार्मिक हम लोग वो करेंगे, और अब भगवान की मंदिर को हम भक्त ही तो बनाएंगे ना। तो इसलिए शिला पूजन करने के लिए पूरे देश नहीं, विश्व से लोग आएंगे और अपनी अपनी समर्थन परम धर्म संसद को देंगे, और उसमें विश्व हिंदू परिषद से भी हम निवेदन करेंगे कि दे, जैसे इन्होंने अभिनंदन किया, संघ भी दे, और पार्टी के लोग भी बिना भेदभाव बुला के, सिर्फ यहाँ भक्त और भगवान का मामला है। तो इसलिए इसको राजनीति से दूर रख करके भव्य विशाल मंदिर बनवाने के लिए हम सब कृत संकल्पित हैं और अहिंसक रूप से चलेंगे। नहीं, लेकिन मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं उससे पहले मुझे एक बात बताइए, जिन श्री राम का आप मंदिर बनाने जा रहे हैं, वो श्री राम किस बात के लिए जाने जाते हैं? अपने आचरण के लिए, कि उनकी मर्यादा जो है वो आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको कहा जाता है। और अगर इस देश में एक कानून व्यवस्था है, एक संविधान है, उसको तोड़ के आप उनका मंदिर बनाएंगे जो मर्यादा के लिए जाना जाते हैं, ये मर्यादित होगा कि देश के कानून व्यवस्था को आप दत्ता बताते हुए 21 तारीख को शिलान्यास कर दें? न्यायालय क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, आपको कोई मतलब नहीं, ये मर्यादित है। सुनिए, जह जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारी सुबाह। आप देखिए सुशांत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब जरा इसको सुनिए, कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूर्णतया कटिबद्ध है कि वहां भगवान श्री राम लला का मंदिर स्थापित हो। एक दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने हमने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम वहां भगवान रामलला का मंदिर बनाएंगे। तीसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं बनाने तक। जब हम ये देख रहे हैं लगातार कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो दूसरे दल इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो चाहे कांग्रेस के कपिल सिब्बल हो या वो कोई और भी। मेरे पास वक्त नहीं है, बिल लाएंगे नहीं लाएंगे, बजट सत्र में इस मामले को टालना चाहता है। उसके बाद चौथी बात, जब ये सारी बातें हुई तब जाके वहां जो विवादित भूमि नहीं है उसके खिलाफ सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी है कि वो जमीन हमें वापस दिया जाए ताकि हम निर्माण काम प्रारंभ करें। सरकार तो पहले ये देख रही थी कि ये मामला कोर्ट से आए, जब नहीं आ रहा तो वो जमीन हमें दे। सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। और बिल पर आप नहीं बता पाए सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कल हमारी नजर रहेगी बीएचपी की जो धर्म संसद है उस पर भी, कि वहां से क्या निकल कर आता है, और अगर वहां से भी किसी तारीख का ऐलान होता है तो फिर सरकार का रुख क्या होगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि ये जो बजट सत्र है, ये आखिरी सत्र है सरकार के पास जिसमें वो इस पर बिल लाने पर विचार कर सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।